अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ सिंगापुरियन राइस की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ बहुत ही आसान करके इस रेसिपी को बनाते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चिकन ग्रेवी के साथ बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। हल्का सा सौटे करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 400 ग्राम चिकन ऐड की है जो बोनलेस है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं चिकन। इसको इतना कुक करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज होगा मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी। ये अपना पानी रिलीज़ करेगी और उसी पानी में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा और इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो देखें, मैंने इसको 5 मिनट बाद जब कवर हटाया तो ये कुछ इस तरह से थी। तो मैंने इसका सारा पानी अभी ड्राई नहीं किया। मुझे इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं ताकि मसाले भी नहीं जलें और फिर हम दोनों चीज़ों को एक साथ ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों के अंदर मैंने सबसे पहले ली है काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने। और ये सारे मसाले जाएंगे बस। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे 1 मिनट तक कि इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए, मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो देखिए, मैंने इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करा है सिरका, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। तीनों सॉस ऐड कर देंगे जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। इनको डाल के 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से आपने इसको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना कि इसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। सारे सॉसेस हमने डालने हैं ताकि जूसी फ्लेवर रहे। अब यहाँ पे मैंने केचप लिया है 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून, या साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए। और इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही सॉस थिक होगी और हम इसको निकाल लेंगे, हमारी चिकन जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हमने जूसी रखना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर अपने नूडल्स और वेजिटेबल को स्टर फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल, उसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। इसको हल्का सा सौटे करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर वेजीज जो है वो अपनी मर्ज़ी से लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ली है वही आप लें। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले लें। मैंने यहाँ पे गाजर ली है तकरीबन हाफ़ कप है और मैंने इसको जूलियन कट कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर जितनी सारी वेजिटेबल्स होंगी उतनी ही आपने नूडल्स लेनी है। स्पैगेटी हम इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ये ना हो कि वेजीज कम हो और नूडल्स ज़्यादा हो, दोनों की परफेक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। सारे मसाले अपने हिसाब से बैलेंस कर लें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर देना है आपने, और सॉसेस भी डलेंगे तो नमक का आपने ख्याल रखना है। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। गाजर जो वो देर में गलती है इसलिए पहले ऐड की है। अब यहाँ पर मैंने सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें डाल के भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल हाई है। अब यहाँ पे मैंने वेजीज़ में जो है वो बंद गोभी भी ली थी जो कि इजीली हर चीज़ आपको मिल जाती है। कोई भी मैंने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। मैंने इसको बहुत आसान करके बनाया है और टेस्ट में आप इसको रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे क्योंकि इतने मज़े के बनते हैं। आप इसको हर दफ़ा घर में बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा और जो हरा वाला हिस्सा होता है वो दोनों डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई कर लेंगे। आपने जो वेजीज़ का क्रंच है वो जाने नहीं देना। आपने वेजीज़ को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना। अब देखें, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए सारे मसाले, तो मैंने यहाँ पे नूडल्स जो है बॉईल करके रख लिए थे। आप नूडल्स भी ले सकते हैं, स्पैगेटी भी ले सकते हैं। मैंने स्पैगेटी ली थी, ये 100 ग्राम है। पूरा पैकेट नहीं ले लेना आपने, बस इतना लेना है कि वेजीज़ के साथ ये मिक्स हो जाए और क्वांटिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए। सारी वेजीज़ मिला के इतनी हो जितनी नूडल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में नूडल्स नहीं जाते। तो देखिए, मैंने इनको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे मिक्स कर दिया। हमारी नूडल्स भी तैयार हैं। अब यहाँ पे हम सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने हाफ़ कप मेयोनीज़ ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने 1/4 कप केचप डाला है यानी कि 4 टेबल स्पून। चिली सॉस ऐड किया है, कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं आप लोग। 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। इनको मिक्स किया है मैंने, लेकिन मुझे यहाँ पे केचप थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड किया है। अब यहाँ पे आपने इसको मिक्स करके इतना मिक्स करना है कि इसकी इस तरह से कुछ कंसिस्टेंसी हो जाए कि ये पोर हो जाए। तो देखिए, मैंने इसको अपनी आसानी के लिए बॉटल के अंदर भर के रख लिया है। आप जो है वो स्पून से भी ड्रिजल कर सकते हैं। ये जस्ट मैं फिनिशिंग के लिए कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश बॉइल्ड राइस लिए हैं। ये सेला है, आप बासमती भी ले सकते हैं। और मैंने इनको 2 कप
बॉईल करा था। अगर आप लोगों के पास लेफ़्ट ओवर वाइट राइस रखे हुए हैं जो कि घर में इजीली नमक और ऑयल डाल के हम बॉईल करते हैं, वैसे ही मैंने बॉईल किया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस पर नूडल्स डाल दिए हैं। इसके बाद आपने इसके ऊपर चिकन की जो लेयर है वो डालनी है। सिर्फ चिकन डाली है मैंने अभी इसके अंदर। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़ की क्वांटिटी आप कितनी कितनी रख रहे हैं। इसके बाद देखें, मैंने चिकन के साथ जो हमने ग्रेवी तैयार की थी उसकी सॉस वो ऐड कर देंगे। ये बेहतरीन टेस्ट देगा। अगर चिकन ड्राई होती है, हर चीज़ ड्राई होती तो वो मज़ा नहीं देती। तो देखें यहाँ पे हमने जो सॉस तैयार की थी वो इस तरह से हम डाल देंगे। आप स्पून से भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरा प्लेटर जो है ना बन के तैयार हो जाएगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है रेस्टोरेंट में, और इतनी क्वान्टिटी भी नहीं मिलती। घर में आप बजट में रह के बना सकते हैं। अब इसके ऊपर सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया है जो कि इसका तड़का है। अगर वो नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, ऐसे को इसके टेस्ट पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तड़का जो है वो बहुत आसान है। मैंने सिर्फ पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन के साथ हरी मिर्च भी ऐड की है। अगर आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, या फ्लेवर के लिए अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई करेंगे और आपने इनको चावलों के ऊपर अच्छी तरह से पोर कर देना है। तो देखिए हमारे ज़बरदस्त से राइस बन के तैयार हो गए हैं। सिंगापुरियन राइस बिल्कुल भी रेस्टोरेंट से कम नहीं बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैंने गार्निश किया है हरा प्याज। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर कीजिएगा। फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।